नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलोरा गुफाएं। चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे। एलोरा गुफाओं को देखते हैं, इनका निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो इनका निर्माण कब हुआ था? 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। कहीं कहीं 12वीं शताब्दी भी दिया रहता है। ठीक है, तो इनका निर्माण कब से हुआ है? 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। ये पूरा एलोरा का बात हो रही है, पूरी एलोरा गुफा की। ठीक है, जितनी भी इसमें कितनी गुफाएं हैं? 34, पूरी 34 गुफाओं की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर गुफा पढ़ेंगे तो उसका निर्माण कार्य अलग से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये है कहाँ पर, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगर राज्य पूछेगा कि एलोरा किस राज्य में है, तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। और किस जिले में है? तो औरंगाबाद जिले में है। कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। कब निर्माण हुआ है? तो 6वीं से 10वीं शताब्दी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, ये औरंगाबाद से कितने किलोमीटर दूर है? तो ये है 29 किलोमीटर दूर। लेकिन जब एलोरा और अजंता का डिफरेंस पूछा जाएगा, एक जगह पूछा गया कि एलोरा अजंता से कितने किलोमीटर दूर है, तो 135 किलोमीटर आपस में इनकी दूरी है। चलिए आगे देखते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। कि यहाँ पे क्या हुआ है कि गुफाओं का निर्माण उत्तर से दक्षिण हुआ। जैसे ऐसे देखते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो जो गुफाओं का निर्माण हुआ है वो ऐसे हुआ है। ठीक है, ऐसे हुआ, उत्तर से ये ऐसे एरो। ठीक है, इधर से ऐसे आया एरो। ठीक है, तो मतलब कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ऐसे आया है। ठीक है, और जो इसका निर्माण हुआ है तो दक्षिण से उत्तर। ठीक है, मतलब दक्षिण से उत्तर ऐसे हुआ है। ठीक है, मूर्ति और मंदिरों का निर्माण दक्षिण से उत्तर हुआ, गुफाओं का निर्माण उत्तर से दक्षिण हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा का जो स्थानीय नाम है, स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो बेरुल नाम से पुकारते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो एलापुर अंचल है। जो एलोरा है, इसका प्राचीन नाम क्या है? एलापुर अंचल है। आगे देखते हैं, जो एलोरा है इनका निर्माण किसने किया है? तो इनका निर्माण किया है राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने। देव नहीं है यहाँ पे, क्या है? कृष्ण प्रथम ने। किसने किया? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने निर्माण कराया है। एलोरा से अजंता की दूरी कितनी है? 135 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अभी हमने बताई कितनी गुफाएं थी? 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34। तो अब इन 34 को अलग अलग बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एलोरा में क्या है कि यहाँ पे बौद्ध, ठीक है, ब्राह्मण या वैष्णव और जैन, 3 धर्म की गुफाएं मिली हैं। ठीक है, 3 धर्म से रिलेटेड गुफाएं मिली हैं। तो इन 34 गुफाओं को अब 3 भागों में बांटेंगे। किसमें? बौद्ध, वैष्णव और जैन में। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो कौन सी गुफाएं हैं? बौद्ध धर्म से गुफाएं हैं। इनका निर्माण काल क्या है? तो ये जो निर्माण काल है इनका 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ है। जो 1 से 12 तक गुफाएं हैं इनका निर्माण क्या है? ये 6वीं से 7वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ है। इन गुफाओं में क्या है? भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं का चित्रण है। इन गुफाओं की दीवारों के चित्र अब नष्ट हो चुके हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अब आते हैं 6वीं गुफा में। यहाँ हम 1 से 12 पढ़ रहे हैं ना, तो 6वीं गुफा में देखते हैं। 6वीं जो गुफा है इसमें क्या मिला? सरस्वती देवी की एक प्रतिमा मिली है। लेकिन कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं? महापुरुष की प्रतिमा मानते हैं। कुछ इसे महापुरुष की प्रतिमा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं सरस्वती देवी की प्रतिमा मिली है। तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब गुफा 10 देखते हैं। ये जो 34 गुफाएं हैं, इन 34 गुफाओं में एक चैत्य गुफा है। ठीक है, एक चैत्य गुफा सिर्फ मिली है, और वो कौन सी है? वो है 10 नंबर गुफा में। 10 नंबर गुफा में। ठीक है, तो ये कौन सी है? एकमात्र चैत्य गुफा जो विश्वकर्मा को समर्पित है। विश्वकर्मा कौन है? शिल्प कला के देवता है, शिल्प स्थापत्य कला के देवता है। तो ये जो ये क्या है? गुफा 10, ये क्या है? एक चैत्य गुफा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 13 से 29 तक। 13 से 29 तक कितनी गुफाएं मिली हैं? 17। ये किस धर्म से जुड़ी हैं? ब्राह्मण और हिंदू धर्म से। ठीक है, 13 से 29 तक जो गुफाएं हैं वो 17 गुफाएं हैं। वो किस धर्म से जुड़ी हैं? ब्राह्मण से। तो कौन कौन सी हैं? अब देखिए, गुफा 14 में कौन कौन सी मूर्तियां मिली है? एक मिली है गज मूर्ति,
गंगा यमुना की मूर्ति, रावण की खाई या रावणानुग्रह कहते हैं। गणेश सहित महिषासुर मर्दिनी की भी एक मूर्ति मिली है और नवग्रह की मूर्तियां मिली है। तो ये सब क्या मिली है यहाँ पे गुफा संख्या 14 में, ये मूर्तियां मिली हैं। चलिए आगे देखते हैं। गुफा संख्या 15 को देखते हैं। गुफा संख्या 15 में दशावतार नाम से एक मंदिर मिला है। ठीक है, इस गुफा में शिव के विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में शिव के विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था दंती दुर्ग के शासनकाल में हुआ था। ये जो गुफा संख्या 15 है, इसमें जो दशावतार मंदिर है, इसका निर्माण दंती दुर्ग है राजा, उनके समय में हुआ था। ठीक है, लेकिन जो दशावतार दूसरा मंदिर है, ये मंदिर अलग है, ये गुफा में एक मंदिर है। ठीक है, लेकिन जो दशावतार मंदिर है जो ललितपुर झांसी में स्थित है, ये किसने निर्माण कराया था? ये गुप्त वंश में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कब? 5वीं शताब्दी में। देख लिया आपने? देखिए, ये जो दशावतार मंदिर है ये एलोरा गुफा में निर्मित है, जिसे निर्मित कराया था दंती दुर्ग ने। ठीक है, लेकिन जो दशावतार मंदिर है ये अलग है, ये ललितपुर झांसी में है, जिसका निर्माण गुप्तों के समय में हुआ था और ये 5वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। एलोरा की जो 14 और 15 गुफा है, ये गुफा 16 से भी प्राचीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कैलाश मंदिर, गुफा 16 में है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, गुफा 16 में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। इस गुफा का अद्भुत उदाहरण है। विशाल योजना तथा मूर्तियों के सुंदर संयोजन के कारण भारतीय स्थापत्य तथा मूर्ति कला का आश्चर्यचकित करने वाला ये उदाहरण है। कौन? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। इसका निर्माण कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में। कब से कब तक? तो 756 से 773 के बीच में हुआ है। कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है और इसका निर्माण कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में। ये जो पूरा कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कब हुआ है? 8वीं शताब्दी में हुआ है। तो 756 से 773 के बीच में। किसने कराया है? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा हुआ है। ये किस शैली में निर्मित है? तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित है। ठीक है, राष्ट्रकूट कला तथा स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैलाश मंदिर है। किस शैली में बना? द्रविड़ शैली में। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मंदिर है ये कैसे आकार में बना? तो ये आयताकार बना है। लंबाई 143 फीट, चौड़ाई है 21 और ऊंचाई है 100। तो ऐसे आएगा 143, 21, 100। ठीक है, ये मंदिर शिव को समर्पित है। ये मंदिर किसको समर्पित है? ये मंदिर शिव को समर्पित है। इस मंदिर में अन्य दृश्य है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाए हुए भगवान शिव गंभीर मुद्रा में पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान है तथा अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। एक ऐसा एक दृश्य है जिसमें क्या है कि जो रावण है वो कैलाश पर्वत को हाथ में उठाए हुए है और भगवान शिव गंभीर मुद्रा में पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान है तथा वह अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैलाश मंदिर की जो योजना है वो पटकल स्थित विरूपाक्ष मंदिर का अनुकरण है। जो कैलाश मंदिर की जो योजना है वो किसके समरूप है, किसका अनुकरण प्रतीत होती है? तो वो पटकल में स्थित एक विरूपाक्ष मंदिर है, उसका अनुकरण है। मंदिर के प्रांगण में एक ध्वज स्तंभ है। जैसे कि ये पूरा मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर का आंगन है, तो इसमें एक ध्वज स्तंभ है। ठीक है, पत्थर का है वो भी बना हुआ। ये मंदिर शिखर से तल तक संपूर्ण भाग एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया। जैसे कि देखिए ये पूरी पहाड़ी है। ठीक है, ये पूरी पहाड़ी है, तो इस पूरी पहाड़ी को ऊपर से काट के नीचे की तरफ आया गया और मंदिर पूरा बनाया गया। मतलब जो पूरा का पूरा मंदिर है वो एक पहाड़ी को काट कर ही बनाया गया, कहीं अलग से कोई मूर्ति नहीं लाई गई है। गुफा संख्या 21 में रामेश्वरम की मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। जो गुफा संख्या 21 है उसमें रामेश्वरम की जो मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। इसमें शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां हैं। यहीं पे दिखाए आम वृक्ष के नीचे तोड़ों तथा बितानों पर, मतलब यहाँ इसी में
कुछ नारी की आकृतियां भी चित्रित की गई हैं जो मातृ शक्ति या प्रजनन से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 29 गुफा। ठीक है, 29 गुफा में इसमें क्या क्या है। ये गुफा शैव, वैष्णव, शाक्त, ठीक है, शैव, वैष्णव तथा शाक्त संप्रदाय की देवियों की मूर्तियां। यहाँ पर नौ शास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण पार्वती की मूर्ति शिल्प प्राप्त होती है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने वाला दृश्य कुछ अधिक कुशलता और परिवर्तित ढंग से पुनः 29 में दोहराया गया है। जो हम लोगों ने 16 में पढ़ा था ना कि रावण एक पर्वत को उठाए, कैलाश पर्वत को, उसके ऊपर शिव पार्वती विराजमान है और जो शंकर जी हैं वो अपने पैरों से कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं क्योंकि उसको रावण उठाए हुए ताकि रावण भी दब जाए। ठीक है, तो वही जो चित्र है वो यहाँ पे फिर से बनाया गया, लेकिन वो और अधिक मतलब और उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो गुफा संख्या 29 है इसमें द्वारपालक और द्वारपालिकाएं भी निर्मित हैं। द्वारपालक और द्वारपालिकाओं के भी चित्र बनाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं 30 से 34। 30 से 34 जो गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हो गई? 5। ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। इन गुफाओं में दिगंबर संप्रदाय से संबंधित जैन मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। गुफा संख्या 30 ये छोटे कैलाश के नाम से भी जानी जाती हैं। गुफा संख्या जो 30 है ये छोटे कैलाश के नाम से जानी जाती है। गुफा संख्या जो 32 है ये इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। गुफा संख्या 33 है ये जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है। देखिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इंद्र सभा तो बहुत बार पूछी गई है कि गुफा संख्या 32 किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा के नाम से। 30 जानी जाती है छोटे कैलाश से और 33 जगन्नाथ सभा के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा में 9 जो गुफाएं हैं, 9 गुफाओं में मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, एलोरा में वैसे टोटल कितनी गुफाएं हैं? 34। 34 में 9 गुफाओं में मूर्ति मिली है और एक क्या है? चैत्य गुफा है। गुफा संख्या कौन सी थी? 10। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी है जिसमें मूर्तियां मिली है। तो 6, 10, 14, 15, 16, 21, 30, 32, 33 इनमें क्या है? मूर्तियां मिली हैं। ये जो गुफाएं हैं पूर्व मध्य काल से संबंधित है। कौन कौन सी? एक सित्तनवासन और एक एलोरा। एलोरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। विशाल काय शिलाकट मंदिर कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो एलोरा गुफा का कैलाश मंदिर। अब शिलाकट क्या है? मतलब पूरी शिला है, पत्थर है, इसको काट के ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। ठीक है, इसमें बौद्ध, जैन, बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? एलोरा है। ठीक है, शैलकृत गुफाओं का आश्रय तो एलोरा है। चलिए एलोरा की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? अब इसमें कितनी गुफाएं हैं? 34। 34 में सबसे बड़ी कौन सी है? तो बड़ी कौन सी है? 16। कौन सी है? 16। पर्सी ब्राउन ने इसके विषय में लिखा है कि कैलाश मंदिर जैसा उदाहरण जब मनुष्य का चित्र, हृदय, हाथ एक साथ मिलकर एक उच्च आदर्श की स्थापना हेतु कार्य करते हैं तब कैलाश मंदिर जैसी आकृति का निर्माण होता है। तो ये हमारा था एलोरा से रिलेटेड एक वीडियो था। चलिए, तो ये हमारी गुफाओं की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और पूरी गुफाओं को देखिए। हमारे चैनल को फॉलो करिए और प्लीज शेयर करिए। धन्यवाद।